हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्कूल यात्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव विभवांतर और 1 वोल्ट क्या होता है और विभवांतर यानी कि वोल्टेज को किस में मापा जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और आपको बता दें कि 10th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है जो 2 नंबर में पूछ दिया जाता है कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है और फार्मूला या सूत्र को लिखें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि विद्युत विभव क्या होती है। तो देखिए, विद्युत विभव जो होती है विद्युत विभव को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए, परिभाषा की बात करें तो कहा जाता है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा का मतलब यह हुआ कि ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, या इसे हम विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, या इसी को विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं, या इसी को विद्युत बल रेखा कहते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा को हम विद्युत बल रेखा के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है जिसके बहुत दूर कहीं पर एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ से हम एक परीक्षण आवेश, जिसे हम Q से सूचित किए हैं, एक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक पॉइंट पर लाते हैं, अर्थात किसी एक बिंदु पर लाते हैं। तो जब हम इसे विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक लाते हैं तो इसे लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर लाने के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि आवेश को अनंत से उठाकर हमें विद्युत क्षेत्र में लाने का कार्य हो रहा है, तो इसी कार्य को हम विभव कहते हैं। तो परिभाषा इसी के अनुसार बना है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात ये अनंत है, इसे अनंत रिप्रेजेंट करेंगे। तो अनंत क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र से बहुत दूर वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव ना हो, इसलिए इसे अनंत बोला गया है। तो अनंत से जब आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो हमें जो काम करना पड़ेगा, अर्थात जो कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात बिंदु ए का विभव VA कहलाएगा। अब इसका SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। अलेसांद्रो वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम के रिस्पेक्ट के अनुसार इसका SI मात्रक वोल्ट हो गया है। अब इसे फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला V बराबर W/Q होता है। इसका फार्मूला V बराबर W/Q होता है। ये फार्मूला कैसे बना, आइए इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ से कहा गया है कि आवेश जो है, उस आवेश को हमें उठाकर कहाँ लेकर आना पड़ा है? विद्युत क्षेत्र में। तो लाने में जो कार्य करना पड़ा है, कार्य यानी कि W, अर्थात यदि हम ये माने कि हम जो है Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, अर्थात Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में यदि हमें W कार्य करना पड़ रहा है, तो एकांक आवेश को या 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में हमें W/Q कार्य करना पड़ेगा। अर्थात ये वही बात है एकीक नियम वाला कि 4 रुपया में 8 कलम, तो 2 रुपया में कितना कलम, तो 8/4 करते हैं। वही बात है कि Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तो 1 आवेश को लाने में W/Q कार्य करना पड़ेगा। अर्थात 1 कूलम आवेश को लाने में ही जो कार्य होता है उसी को हम विभव कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मान V हो जाएगा और V बराबर W/Q हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा फार्मूला बन जाता है V बराबर W/Q, जहाँ W कार्य है और Q आवेश की मात्रा होती है या आवेश की परिमाण होती है। अब बात करें यह कैसी राशि है, तो चूंकि V बराबर W/Q होता है और W कार्य है, अर्थात कार्य बटा आवेश होता है, और W चूंकि कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए विद्युत विभव भी एक अदिश राशि है। अब बात कर लेते हैं विभवांतर की। विभवांतर क्या होती है? जिसे आप लोग वोल्टेज बोलते हैं, वही विभवांतर है। हाँ, वही वोल्टेज जो घरों में वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाने से, कम होने से बल्ब की लाइट थोड़ा सा कम हो जाता है और उपकरण सही से काम करना बंद कर देता है।
तो वही वोल्टेज जिसे हम विभवांतर हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में वोल्टेज कहते हैं, ये वोल्टेज के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। अब यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए क्या कहा गया है कि एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या बोला गया कि एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य विभवांतर कहलाता है। अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ कि आप विभव में जिसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते थे, लेकिन विभवांतर में क्या है कि विद्युत क्षेत्र है ये मान लीजिए, और इसी विद्युत क्षेत्र के ही किसी बिंदु ए से विद्युत क्षेत्र में ही किसी बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं और इसे भी से सूचित किया जाता है। इसका भी SI मात्रक वोल्ट होता है और इसे भी V बराबर, इसका भी फार्मूला V बराबर W/Q ही होता है, क्योंकि ये भी यदि Q आवेश को उठाकर B तक लाने में W कार्य किया जाएगा तो एकांक आवेश को ले जाने में W/Q कार्य करना पड़ेगा, अर्थात V बराबर W/Q इसका भी फार्मूला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि विभवांतर को हम मापते किस चीज़ से हैं। इसके मापने का SI मात्रक तो हम जान गए कि वोल्ट होता है, लेकिन ये वोल्ट मापते कैसे हैं तो जान लीजिए कि विभवांतर को मापने वाले जो उपकरण होते हैं अर्थात जो मशीन होते हैं उस मशीन का नाम है वोल्टमीटर या इसी को वोल्टमीटर बोलते हैं, जिसे परिपथ में समांतर क्रम या समांतर क्रम को दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है पार्श्व क्रम। तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। और जान लीजिए कि एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही हाई होता है, अनंत होता है, इसका कोई मान फिक्स नहीं है कि कितना होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हाई होता है यानी कि अनंत होता है। अब बात करते हैं कि एक वोल्टेज क्या हुआ। आखिर हमने वोल्ट तो समझ गया कि वोल्ट जो है वोल्टेज अर्थात विभवांतर का SI मात्रक होता है, लेकिन एक वोल्ट क्या होगा हम इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है और इस चालक तार के इस सिरे से इस सिरे तक हम आवेश को ले जा रहे हैं। तो यदि इस चालक तार में इस एक A सिरे से B सिरे तक यदि हम 1 कूलम आवेश को ले जाना चाहते हैं तो इसका परिभाषा बनेगा कि यदि किसी परिपथ या किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो इस परिपथ का या इस सिरे के बीच उत्पन्न वोल्टेज 1 वोल्ट होगा या उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाती है। तो हम परिभाषा इसे दे सकते हैं कि किसी चालक तार में या किसी परिपथ में यदि 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस चालक तार या परिपथ में उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम विभव और विभवांतर की परिभाषा जान चुके हैं। 2 नंबर में पूछता है, लिखना इतना ही है मात्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा इसे फील करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में विभवांतर होता क्या है। तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा जो होती है वो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक तार में अपने आप तो आवेश का प्रवाह होगा नहीं, तो आवेश का प्रवाह कराता कौन है? वो आवेश का प्रवाह विभवांतर कराता है। यदि 2 विभवों के बीच अंतर ना हो तो आवेश का प्रभाव नहीं होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि वोल्टेज नहीं हो तो बिजली भी नहीं होगी, यानी वोल्टेज 0 तो बिजली भी 0 हो जाती है, अर्थात विद्युत 0 हो जाएगी, मतलब धारा का मान 0 हो जाएगा। तो आवेश का प्रवाह आखिर कैसे होता है विभवांतर के कारण? तो जान लीजिए जिस प्रकार से, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, जिस प्रकार से मान लीजिए जल का प्रवाह होता है सेम उसी प्रकार से आवेश का प्रवाह होता है। यदि यहाँ पर हम एक बर्तन लेते हैं, 2 बर्तन लेते हैं जिसके तली को हम इस प्रकार से एक पाइप से लिंक कर देते हैं और इसमें पानी इतना भरा हुआ है और इसमें पानी पूरा भरा हुआ है इस प्रकार से, तो आपको पता होगा कि इस ज़्यादा जिसमें पानी का ऊंचाई ज़्यादा है इधर से पानी इस तरफ से जाएगा और इसे भरेगा और ये धीरे धीरे खाली होगा। तब तक
प्रवाह होते रहेगा इसमें, अर्थात ये ए है और ये बी है, तो ए से बी में पानी का प्रवाह या जल का प्रवाह तब तक होते रहेगा जब थोड़ा सा ये ऊपर हो जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे और दोनों का लेवल आपस में बराबर हो जाए, तब तक ये एक दूसरे से, अर्थात ए से पानी निकलकर बी में जाता रहेगा। और जैसे ही दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी का प्रवाह रुक जाएगा। सेम इसी प्रकार से आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश का प्रवाह जो है जल के समान ही तुलना करके समझा जा सकता है कि जब एक उच्च विभव होता है, अर्थात एक का विभव मान लीजिए 20 वोल्ट है और दूसरे का विभव 10 वोल्ट है, तो इस दोनों के बीच आवेश का प्रवाह होगा क्योंकि इसके बीच 10 वोल्ट का अंतर है। यदि यही अंतर 0 हो जाए, अर्थात इधर भी 20 वोल्ट है और इधर भी 20 वोल्ट हो जाए, तो ये 0 वोल्ट का अंतर हो जाएगा और इससे आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो आवेश को नियमित रूप से प्रवाह कराने के लिए कुछ उपकरण को बनाया गया है, जैसे कि बैटरी या सेल उसी को बोलते हैं। सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विभव का अंतर होता है और उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में एनर्जी संचित रहता है, ऊर्जा संचित रहता है, जिसके कारण आवेश को लगातार प्रवाह कराया जाता है। जैसे ही उसके टर्मिनल से हम तार को जोड़ते हैं उससे आवेश निकलना शुरू हो जाता है। वो जो आवेश निकलती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में बैटरी में संचित रहती है। तो उम्मीद है आप विभव और विभवांतर के बारे में समझ गए होंगे। तो जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आपको परिभाषा के रूप में इतना लिखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।